मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आइए चलते हैं। आज जो मैंने श्रृंखला शुरू की है उसके माध्यम से मैं आपको पूरे भारत की सैर कराऊंगी। हमारे जो 28 राज्य हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज हम सबसे पहला जो राज्य आपको बताने जा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। जब हम ये जानते हैं तो हमारे अंदर अपने भारत को घूमने की बहुत इच्छा जागृत होती है। मेरी तो बहुत हुई थी जब मैंने ये सब पढ़ा था और कोशिश की है अधिकतर जगह, अधिकांश जगह पर जो है जाकर वहाँ ये सारी चीज़ें देखी जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी लगता था कि वाह ये कैसा होता होगा, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो बहुत आनंद आया। और हमारा भारत बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही समृद्ध है हर तरह से, पर्यटन के मामले में भी। और जब हम सबसे पहले अपने देश को घूमें तो तब विदेश जाने की तैयारी करें। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें अपने देश को देखना चाहिए, अपने घर को जानना चाहिए। देखने के साथ साथ हमें उसको जानना भी चाहिए कि वहाँ कैसी भाषा है, कैसी संस्कृति है और क्या भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसी कॉमन चीज है जो ये हमारे देश, हमारी राष्ट्रीयता, हमसे, अपने आप से, इन सबको जोड़े हुए हैं, एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे आज तमिलनाडु से। तमिलनाडु जो है उसकी राजधानी यानी कैपिटल चेन्नई में है और इसके इम्पोर्टेंट शहरों के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सा जो शहर है वहाँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ का जो आवड़ी शहर है, आवड़ी, यहाँ पर टैंक बनते हैं, जो सेना के टैंक होते हैं ना, जैसे अर्जुन है आदि और भी बहुत सारे। दूसरा जो शहर है वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन में क्या है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है ना, और यहाँ पर सेना के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, तीसरा जो इम्पोर्टेंट शहर है वो है मदुरै। मदुरै में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है ना, ये वर्ल्ड फेमस मंदिर है। तो यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, जाइएगा जरूर आप, बहुत बड़ा बहुत बृहद मंदिर है ये, है ना। अगला है पेरम्बदूर। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ठीक, और उसके बाद पांचवा जो है तंजावुर। तंजावुर में क्या है, यहाँ पर प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक, छठवें नंबर पर चिदम्बरम है, चिदम्बरम शहर है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ का प्रसिद्ध नटराज मंदिर जो है, जब शिव ने तांडव किया था तो नृत्य किया था तो वो नटराज कहलाए थे, है ना। तो ये नटराज मंदिर है वहां पर। जो हमारा अगला शहर है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है बहुत 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 खूबसूरत जगह है, आप सभी लोग जरूर जाएं। हमारे युवाओं को वहां अवश्य जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें, अच्छी जगह देखने की तो है ही सही, लेकिन वहां से कुछ सीखने का भी है, बहुत स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पर क्या है, 3 समुद्र आपस में मिलते हैं, 3 समुद्र वहां पर आपस में मिलते हैं और आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, मैंने भी देखा। और यहाँ पर विवेकानंद रॉक है, वो चट्टान है जहाँ पर बैठकर विवेकानंद ने तपस्या की थी। अब तो उसको ऐसे टापू के जैसे पूरा डेवलप कर दिया गया है और वहाँ एक हॉल भी है, मेडिटेशन हॉल है, जिसमें बैठ के आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको इतना अद्भुत अनुभव होगा कि बता नहीं सकते। और ये सारी चीजें हैं वहाँ पर कन्याकुमारी में। ठीक है, उसके अलावा आगे हम चलते हैं। यहाँ मंदिर बहुत ज्यादा है, यानी कहना चाहिए कि आध्यात्मिकता से भरा पूरा जो है प्रदेश है। और समुद्र का किनारा, बहुत ही इसको आनंदित करने वाले क्षण होते हैं। यहीं पर रामेश्वरम है, हमारे जो पुल बना था ना, मन्नार का पुल, आदम का पुल, मन्नार की खाड़ी, ये सब यहीं पर है। श्रीलंका, यहाँ जब हम गए थे तो श्रीलंका ऐसे सामने था, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने लायक, जरूर जाए आप, अपने भारत को देखें। अगला जो शहर है वो है डिंडीगुल। डिंडीगुल, ठीक है। और ये डिंडीगुल की क्या विशेषता है, डिंडीगुल में टीपू सुल्तान का शस्त्रागार है। यहाँ पर टीपू सुल्तान का शस्त्रागार है, ठीक है। और यहाँ सिगार भी मिलते हैं, सिगार भी मिलते हैं, ठीक है, यहाँ सिगार भी मिलते हैं। अगला जो है वो है रामेश्वरम। मैंने आपको बताया था अभी रामेश्वरम के बारे में क्या क्या है। रामेश्वरम
यहाँ पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ शिव जी की मूर्ति है या शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग कहें या इसको। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। में से एक है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है यहाँ पर रामेश्वरम में? यहाँ आदम का पुल है, जो भगवान राम ने बनाया था ना, इसको आदम का पुल कहते हैं। लंका जाने के लिए आदम का पुल है। और क्या है? मन्नार की खाड़ी है, खाड़ी है, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी है। और इसका जो एक धनुषकोडी स्थान है, बिल्कुल निर्जन था पहले, अब तो वहां पर लोग जाने लगे हैं, बहुत अच्छा रोड बन गया, मैं भी देख कर आई। जब हमने वहां खड़े होकर देखा तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क आया, वेलकम टू श्रीलंकन नेटवर्क, यानी श्रीलंका वहां से बहुत नजदीक था। तो जरूर जाइए और देख कर आइए, और अद्भुत एकांत का आनंद भी लें वहां पर, भीड़ भाड़ से दूर। अगला जो है वो है ऊटी और कोडाईकनाल। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ऊटी का, ऊटी व कोडाईकनाल। ये क्या है? ये हिल स्टेशन है यहाँ के, है ना, तमिलनाडु के। बहुत खूबसूरत स्थान है ये, हिल स्टेशन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? दोद्दा बेटी है, या तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है। ये तो शहरों के बारे में बता रहा। दोद्दा बेटी यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। ऊंचा शिखर है। अब इसकी विशेषताएं क्या है दोद्दा बेटी की? तो नंबर 1 है इसकी विशेषता, नीलगिरी की पहाड़ियां यही हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां यही हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है? इसमें टोडा जनजाति निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति निवास करती है, ठीक है। टोडा जनजाति निवास करती है। और ये क्या काम करती है? पशुपालन का काम करती है टोडा जनजाति। अब कभी प्रश्न आ जाए टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु के दोद्दा बेटी के नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये, है ना। और मद्रास के निकट मामल्लपुरम में शिव जी के मंदिर हैं। यहाँ पर मद्रास के पास मामल्लपुरम में शिव जी के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध है ये मामल्लपुरम के मंदिर, है ना। मद्रास के पास मामल्लपुरम में शिव जी के मंदिर हैं, प्रसिद्ध हैं ये, है ना। शिव जी के मंदिर हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका जो कांचीपुरम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांजीवरम, कांजीवरम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। साड़ियाँ यहाँ की बहुत फेमस हैं, कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की। इसके अलावा पोंगल, यहाँ का प्रमुख त्योहार क्या है? पोंगल है। यहाँ का
प्रमुख त्योहार पोंगल है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है, कल्पक्कम है, यहाँ पर कल्पक्कम है, कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। कल्पक्कम में है ना, परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और यहाँ के प्रसिद्ध, यहाँ के समुद्री तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, यहाँ के समुद्री तट को, यहाँ के समुद्री तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। तट कहते हैं। ठीक है, और कोरोमंडल का तट कहते हैं। और यहाँ की भाषा कौन सी है, भाषा है तमिल। यहाँ की भाषा कौन सी, तमिल बोली जाती है ना, तमिल है। और इसके अलावा असम के बाद चाय के उत्पादन, यहाँ पर मन्नार नेशनल पार्क है, यहाँ पर मन्नार नेशनल पार्क है। ठीक है, मन्नार नेशनल पार्क है। और क्या विशेषता है यहाँ पर, और भी बहुत सारी हैं, यहाँ बंदरगाह भी हैं। ठीक है, और यहाँ असम के बाद चाय उत्पादन में सेकंड नंबर भी था इसका। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर फसलें कौन कौन सी होती हैं, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें होती तो सभी हैं हर जगह आजकल, लेकिन प्रमुख फसलें जो है यहाँ की हैं काजू, रबर, गन्ना। जैसे हमारे मूंगफलियां बिकती है ना, वैसे यहाँ काजू बिकते हैं, है ना, ट्रेनों में जैसे काजू भी बिकते हैं वहां पर। ठीक है, तो काजू, गन्ना, रबर और कॉफी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, कॉफी। और प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन से हैं यहाँ, प्रसिद्ध बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह यहाँ मद्रास बंदरगाह और तूतीकोरन। मद्रास बंदरगाह व तूतीकोरन, है ना, मद्रास और तूतीकोरन दो बंदरगाह हैं। और तूतीकोरन, ठीक है, सेकंड नंबर। उसके अलावा क्या है, कावेरी नदी है यहाँ की प्रसिद्ध नदी, प्रसिद्ध या प्रमुख कहेंगे, प्रमुख नदी कावेरी है। इस पर 3 राज्यों का विवाद है, या 4 राज्यों का। इस नदी पर 4 राज्यों का विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद है ना, विवाद है, क्योंकि ये बड़ी नदी है, इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। तो कहाँ कहाँ पर है इसका, किस किस राज्यों में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पांडिचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व पांडिचेरी। ठीक है, ये प्रमुख इसमें विवाद है। ठीक है, और जो भूचुंबकीय रेखा है वो तमिलनाडु के पास से ही गुजरी है, भूचुंबकीय मध्य रेखा तमिलनाडु के पास से गुजरी है। पास से ही गुजरी है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में, और आपको अच्छा लगा होगा तमिलनाडु को घूमकर। कम से कम आप कल्पनाओं में वहाँ जरूर पहुँचे होंगे और सैर करेंगे, और आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई होगी कि जरूर जाकर देखेंगे कैसा है ये तमिलनाडु। तो जाइए और अवश्य देख कर आइए, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप से मिलें तब दूसरे से मिलने का कुछ सार निकलता है। तो स्वयं से मिलें मतलब अपने देश से मिलें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हर किसी के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक हैं, या अन्य किसी पद पर हैं, पर हमें अपने देश को जानना बहुत आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।